ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एट अंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स टॉपिक को कवर किया जा रहा था, जो कि कल के क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो गया था। लेकिन आज का जो क्लास होगा वो पूरा फोकस करेगा कि वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप्स चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मेनली जो फोकस करेंगे उस पर, जो फील्ड कैपेसिटी के क्वेश्चन हैं उन पे ध्यान दिया जाए। और आज की क्लास में इसी बात पे हम लोग ध्यान देंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, टाइम को वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको अटेम्प्ट करना होगा। डिटरमाइन द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको फील्ड कैपेसिटी बताना है सॉइल का, और इसके लिए जो डेटा है, डेप्थ ऑफ रूट जोन 1.5 मीटर, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड 0.8 मीटर, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल 1500 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व करिए इसे। अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या, आसान सा क्वेश्चन है, बल्कि हम तो ये कहेंगे आसान सा क्वेश्चन है। और इसमें कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से, इसलिए पहला क्वेश्चन इस तरीके का दिया, एकदम आसान सा। चलिए, सारे डेटा दिए हुए हैं। आपको क्या पता करना है यहाँ पे, आपको पता करना है, सॉल्यूशन की बात करी जाए अगर, आपको पता करना है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला कल के क्लास में हमने निकाल करके दिया। आपको क्या निकाल करके दिया, डी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन डी इंटू गामा डी। परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर लीजिएगा। बस डेटा आपको पुट करना है और कुछ खास इसमें करना नहीं है, बस डेटा पुट करना है। पुट करिए, आंसर लाइए। कल के क्लास में फॉर्मूला देखा था, फील्ड कैपेसिटी अगर यहाँ पे है तो डी डब्ल्यू यहाँ पे है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यहाँ पे था तब भी डी डब्ल्यू यहाँ था। लेकिन डी डब्ल्यू ये डेप्थ ऑफ वाटर की जो मीनिंग है वो चेंज हो जा रही थी। अभी डेप्थ ऑफ वाटर कब तक का है, इस पूरे रूट जोन में फील्ड कैपेसिटी तक वाटर को पहुंचाने में जो डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अगर यही पी डब्ल्यू पी यहाँ पे था तब डेप्थ ऑफ वाटर का क्या मीनिंग हो जा रहा था, रूट जोन में वाटर का जो लेवल है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने में कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, तब इसका मीनिंग ये हो जाता था। बस मीनिंग चेंज होता था, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। डी डब्ल्यू कितना दे रखा, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड 0.8 मीटर। ठीक है, गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू देखिए पहले, गामा डी की वैल्यू किस यूनिट में दी है, 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया है। तो इस यूनिट में देखा जाए तो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है वाटर का, वाटर का डेंसिटी या यूनिट वेट। डी की वैल्यू कितनी दे रही है, डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखा है 1.5 मीटर इनटू 1500 kg पर मीटर क्यूब। बस सॉल्व किया, आंसर आया। कुछ खास है ही नहीं इसमें। आंसर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 35.5%। चलें अगले क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन था ये। तो फील्ड कैपेसिटी का जो, हाँ एकदम से 0.355, एकदम सही जवाब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। मजे होना सर, मजे में है। तुम बताओ शुभम, क्या हाल है? समझ में आ गया क्वेश्चन? डेप्थ ऑफ मॉइस्चर स्टोर्ड, चलिए क्वेश्चन करिए। डेप्थ ऑफ मॉइस्चर स्टोर्ड एट फील्ड कैपेसिटी एंड पी। अब देखिए ये डी की वैल्यू दी गई है आपसे, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर स्टोर, लेकिन ये डी की वैल्यू जो दी गई है वो अलग अलग केस में दी गई है। कब? जब फील्ड कैपेसिटी होगा तब कितना दिया गया है? 750 मिलीमीटर पर मीटर डेप्थ, पर मीटर डेप्थ। और जब पी तक रहेगा तब कितना दिया गया है? ये 250 मिलीमीटर पर मीटर डेप्थ। कैलकुलेट फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी पूछा जा रहा है। इसे फील्ड कैपेसिटी मत समझ लेना, ये फील्ड कैपेसिटी तक वाटर को पहुंचाने में कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए ये दिया गया है। पी तक वाटर को पहुंचाने में कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए ये दिया गया है। और फील्ड कैपेसिटी और पी आपसे पूछा जा रहा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। ड्राई डेंसिटी आपको दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बस आपको निकालना है क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ खास यूज ही नहीं करना है। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या था? डी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन में डी गामा डी इंटू 100% में है। तो फील्ड कैपेसिटी आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फील्ड कैपेसिटी आपको निकालना है। यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी निकालना है, बाकी सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 750 mm, तो सब मीटर में है तो इसको भी कन्वर्ट कर लें, 0.75 इंटू गामा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कितना लेते हैं? कितना लेंगे? 9.81 अपॉन डी की वैल्यू, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखा है क्या? ये दे रखा है ना पर मीटर डेप्थ, यानी 1 मीटर मान लिया ना। मतलब ये जो दे रखा है ये 1 मीटर रूट जोन का डेप्थ होगा तब 750 mm है, तो 1 मीटर मान लेंगे तो 0.75 हो जाएगा। गामा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसमें चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज वैसे आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आएगा। ये पहला फील्ड कैपेसिटी निकल करके आ जाएगा, आंसर बता दो। ऐसे पी निकालेंगे हम लोग, पी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डी का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। और ये कल से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो गलती मत करना आप। देखिए इसका आंसर आ गया 14.875%, जय ने बताया। इसका देखते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर अप टू पी, तो ये कितना है? 250 मिलीमीटर। 250 मिलीमीटर तब होगा जब 1 मीटर रूट जोन का डेप्थ होगा, इंटू गामा डब्ल्यू, सेम वैल्यू पुट कर लीजिए 9.81, और इसका वैल्यू पुट कर लीजिए आप कितना? 18 इंटू 100। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। सही है शुभम, एकदम सही है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना है? 13.62।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू सप्लाई वाटर टू सॉइल इन ऑर्डर टू इंश्योर सफिशिएंट इरिगेशन ऑफ द गिवन क्रॉप। आपको कितने दिन बाद इरिगेशन करना होगा ये पूछा जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछा जा रहा है आपसे। कुछ डेटा दिया है, डेटा क्या दिया है, उसका फील्ड कैपेसिटी दिया है 28%, पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया 13%, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल दिया है 1.3 ग्राम पर सीसी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन दिया है 70 सेंटीमीटर, डेली कंजप्टिव यूज दिया है आपका 12 मिलीमीटर। डेली कंजप्टिव यूज का मतलब पानी जो है यूज होगा क्रॉप के द्वारा डेली 12 मिलीमीटर, इस तरीके से। चलिए आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया भी देता हूं मैं, पहले कैसे किया जाए बताओ। ये आपका आ गया क्या, फील्ड कैपेसिटी, ये आ गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये आ गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये आ गया फील्ड कैपेसिटी, ये आ गया आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये आ गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो मैंने क्या बोला था, पानी जो भी है धीरे धीरे खर्च होगा, जो एएमसी तक जाएगा त्यों क्या कर दीजिएगा, इरिगेशन कर दीजिएगा। याद होगा आपको, कल के क्लास में मैंने बताया था। फिर ओएमसी से कम पानी मत होने दीजिएगा, ये मैंने बोला था, तुरंत इरिगेशन कर दीजिएगा। अब इसमें क्या है कि ये जितना भी पानी है, ये जो पानी है फील्ड कैपेसिटी से लेकर के ओएमसी के बीच में, ये पानी मान लीजिए 36 लीटर है या कुछ भी, 36 mm डेप्थ है। तो 36 mm अगर डेप्थ है, इस पानी का जो डेप्थ है इनके बीच में 36 mm है, तो 12 mm डेली यूज हो रहा है, तो कितने दिन बाद करना होगा, 3 दिन बाद इरिगेशन करना होगा। 12 दिन 1, 12 दिन 2, 12 दिन 3, खत्म पानी, फिर आपको इरिगेशन करना होगा। तो 12 mm डेली यूज हो रहा है, 3 दिन में 36 mm पूरा पानी खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया हूं मैं समझाने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको ये बात पता चल जाए कि इसके अंदर पानी कितना है फील्ड कैपेसिटी से लेकर के एमसी के बीच में, तो आप उसी पानी में डेप्थ ऑफ वाटर में डिवाइड कर दोगे कंजप्टिव यूज से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पता चल जाएगा। यानी एक्चुअली आपको क्या पता करना है, डेप्थ ऑफ वाटर पता करना है, डेप्थ ऑफ वाटर पता करना है आपको। तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या था फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं, अभी फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन डी इंटू गामा डब्ल्यू डी इंटू 100। ठीक है, ये लिखा था मैंने फॉर्मूला। अभी 100 को हटाइए, फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो डी डब्ल्यू निकालूं अगर यहां से, तो क्या हो जाएगा, डी इंटू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, सिंपल। तो अगर आपको निकालना है इसके अंदर डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर किसके अंदर, फील्ड कैपेसिटी से ओएमसी के बीच वाला, यही चाहिए क्योंकि इसी पे इरिगेशन करना है, जो पानी इसने पे आएगा तुरंत इरिगेशन करना। तो ये डेप्थ ऑफ वाटर, जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि ये 36 मिलीमीटर है, डेली यूज पानी कितना हो रहा है 12 मिलीमीटर, तो आपको ये यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 3 दिन पे इरिगेशन करना होगा, ये टाइम पता चल जाएगा। तो ये वाला पानी निकालना, टोटल फील्ड कैपेसिटी तक पानी निकाल करके कोई फायदा नहीं है। इरिगेशन कब करना है, वहां से लेकर के कहां तक करना है, वो वाला पानी का डेप्थ चाहिए आपको। यानी फील्ड कैपेसिटी तक डेप्थ ऑफ वाटर नहीं चाहिए हमें। डेप्थ ऑफ वाटर कहां से कहां तक चाहिए, डेप्थ ऑफ वाटर देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, डेप्थ ऑफ वाटर ये तो दिखेगा नहीं आपको, तो डेप्थ ऑफ वाटर जो है आपको चाहिए यहां से d इंटू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। ये फील्ड कैपेसिटी नहीं होगा, ये कहां से कहां तक होगा, फील्ड कैपेसिटी में से ओएमसी निकाल दीजिए, ये वाला मॉइस्चर होगा, ये वाला वाटर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से डेप्थ ऑफ वाटर जो निकल करके आएगा, डेप्थ ऑफ वाटर जो निकल करके आएगा, ये वाला वाटर होगा, ये वाला वाटर होगा, और यही वाला वाटर चाहिए, उसी में मैं डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। अब निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब निकाल लीजिए डेप्थ ऑफ वाटर, फॉर्मूला वही होता है, बस अब डेप्थ ऑफ वाटर ये जो होगा, इसके कहने का मतलब अब क्या हुआ, इतना वाटर के लिए इस लेवल तक मॉइस्चर को पहुंचाने के लिए कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। तो ये मीनिंग इसका चेंज हो जाता है, यही बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपको गलती ना करें हो। तो यहाँ पे अगर बात करें, फॉर्मूला पुट करें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखा है 70 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लें क्या, 0.70 कर लेते हैं। गामा डी ड्राई डेंसिटी कितनी दे रखी है, ड्राई डेंसिटी आपको दे रखी है ग्राम पर सीसी में दे दिया इसने, तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं ना, सेंटीमीटर में ही रखते हैं, सेंटीमीटर में ही रखते हैं। तो 70 इंटू 1.3 ग्राम पर सीसी अपॉन गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी। फील्ड कैपेसिटी कितना दे रखा है 28%, 28% माइनस पी कितना दे रखा है, OMC सॉरी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अगर नहीं दे रखा है तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की जो वैल्यू होती है, अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा जो है मैंने कितना बताया था, एज्यूम कर लेना, इसे क्या बोला जा रहा है, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर बोला जा रहा है, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर बोला जा रहा है। और ये क्या कहलाता है, नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो ये रीडली अवेलेबल मॉइस्चर ही तो है, फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC को अगर लिखा जाए तो ये रीडली अवेलेबल मॉइस्चर ही तो लिख सकते हैं आप इसको। फील्ड कैपेसिटी में से OMC निकाल दोगे, ये क्या निकल कर आएगा, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर ही तो निकल करके आएगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 75 से 80% होती है, किसकी, अवेलेबल मॉइस्चर की। तो अवेलेबल मॉइस्चर तो आपको निकालना पड़ेगा, अगले पेज पे पहले ये चीज निकाल लें, फिर यहाँ वापस आएंगे हम लोग। तो अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, अवेलेबल मॉइस्चर जो होगा, अवेलेबल मॉइस्चर या वाटर बोल लीजिए, वो क्या होगा आपका, फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, अवेलेबल निकल आएगा। बात समझ में आ रहा है, फील्ड कैपेसिटी में से ये वाला निकाल देंगे अगर, तो ये पूरा का पूरा अवेलेबल होगा। अब इस अवेलेबल में कुछ रीडली होंगे, कुछ नॉन रीडली होंगे। तो फील्ड कैपेसिटी कितना दे रखा है आपको, 28%, और ये दे रखा है कितना, 13% जो कि निकल करके आएगा 0.15, मतलब 15% निकल करके आएगा। तो ये अवेलेबल मॉइस्चर निकल करके आया। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर कितना होता है, मैंने बोला था अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो मान लीजिएगा 75 से 80% होता है रीडली मॉइस्चर। किसका, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर किसका, 75 से 80% अवेलेबल मॉइस्चर का। तो 80% मान ले रहा हूँ, 0.80 ऑफ 0.15, तो 15 का या 0.15 का कितना हो जाएगा, 80% 12 हो जाएगा, यानी 0.12, या फिर इस बात को कैसे लिख लें, 12% लिख लें। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर को भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि कितना निकल करके आ गया, 12%, इसकी वैल्यू निकल करके आ गई 12%। क्लियर है बात, हाँ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, 12 आ गया। पुट कर दें अब पुट कर दें, तो 0.28 माइनस OMC की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डायरेक्ट हम इतना मेहनत करें क्यों, हमने तो पूरा इसी की वैल्यू निकाल ली, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की। तो आप सीधे लिख लीजिए, या फिर मैं आपको ऐसे भी बता दे रहा हूँ, दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12% निकल करके आया यहाँ पे, 12% यानी 0.12 से कर दीजिए आप। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, DW की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में बताना है आपको। तो 1.3 इंटू 70, 10.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो आया है 10.92 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर, यानी इसका ये वैल्यू निकल करके आया है, ये पूरा। अच्छा, दूसरे तरीके से भी देखो, फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC, इस तरीके से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट रीडली अवेलेबल मॉइस्चर जो निकाल करके दिखाया वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे
यहाँ पे रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर निकाल करके दिया ना आपको, फील्ड कैपेसिटी तो पता है, एमसी के पता होगा तो ये पुट कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो भाई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी तो बता सकते हो आप, कौन सी बड़ी बात है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना निकल करके आएगा 28 में से, ये फील्ड कैपेसिटी में से अगर आप ये निकाल दोगे, कहाँ गया, और ये वाली वैल्यू निकाल दें, ये वाली वैल्यू निकाल दें, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर ये निकाल दें, कहाँ गया फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अभी निकाला था ना एक वैल्यू, अच्छा नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे है, ये रहा रीडली अवेलेबल मॉइस्चर 12%। तो 12% अगर निकाल दोगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना आ जाएगा 16% माइनस 0.16। तो अब रख लो, तो फील्ड कैपेसिटी माइनस ओएमसी ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 28 माइनस 16 तब भी कितना आएगा 12% आएगा। देखो 12% डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो कुछ भी कर लो वही आना है, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया, डेप्थ ऑफ वाटर कितना निकल करके आ गया 10.92 सेंटीमीटर। अभी डेप्थ ऑफ वाटर निकल करके आएगा, अब इसमें किससे डिवाइड कर दूं मैं, कंजप्टिव यूज से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल करके आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकल करके आ जाएगा। तो 10.92 सेंटीमीटर में अगर मैं डिवाइड कर दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के लिए, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू कितने दिन पे इरिगेशन करना है आपको, तो ये निकल करके आया था कितना 10.92 सेंटीमीटर, 10.92 सेंटीमीटर डिवाइड बाई डेली कितना वाटर खर्च हो रहा है, 12 मिलीमीटर ना, सेंटीमीटर में बोल रहा है तो सेंटीमीटर में फिर क्या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर पर डे। तो कितने दिन पे इरिगेशन करना होगा, इसे डिवाइड करिए 10.92 डिवाइड बाई 1.2 9.1 आ जाएगा। तो 9.1 डेज पे आपको इरिगेशन करना होगा। अब इसको इंटीजर फॉर्म में लिखा जाए तो कितना आंसर आ जाएगा 9 डे आ जाएगा, ठीक है। सो 9 डेज आंसर हो जाएगा। इसे 10 डेज बोल सकते थे या 9.9 भी आएगा ना, तो 9 डेज पे करेंगे इरिगेशन ना, क्योंकि पहले इरिगेशन कर दीजिए, ठीक है, बाद में मत करिएगा। पानी खत्म होने के पहले इरिगेशन कर दीजिए, ठीक है, फील्ड में पानी खत्म होने के पहले इरिगेशन कर दीजिए, ठीक है, खत्म होने के बाद इरिगेशन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 9 दिन पे आपको इरिगेशन करना है। अच्छा क्वेश्चन था, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जरा ट्राई करिए क्वेश्चन तो। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये जो तरीका अपनाया मैंने, इसलिए तरीका अपनाया है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से कंफ्यूज कर सकता है। तो डेप्थ ऑफ वाटर समझना बड़ा जरूरी है, इसीलिए कल से डेप्थ ऑफ वाटर कई बार मैं बोल चुका, क्योंकि वो बात अगर आप समझ जाएंगे ना तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा समझाने में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। इन अ कल्टिवेबल एरिया द सॉइल हैज 45% पोरोसिटी। देखो पोरोसिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया इसने, लेकिन पोरोसिटी को मैंने कल एक फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस किया था। एंड फील्ड कैपेसिटी 38%, ठीक है, फॉर अ गिवन क्रॉप। डेप्थ ऑफ रूट जोन डी से डिनोट कर रहा है 1 मीटर। पीडब्ल्यूपी एंड कंजप्टिव यूज आर, पीडब्ल्यूपी दे रखा है 10%,
कंजप्टिव यूज यानी डेली जो यूज होगा पानी वो कितना होगा, 15 मिलीमीटर यूज हो रहा है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इफ रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज, यहाँ पे दे रखा है 50% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, नहीं दे रखा रहता तो हम लोग कितना मान कर चलते, 75 से 80% मान लेते हैं। क्लियर है बात। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपको। फिर से वही कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, सेम चीज बताने से क्या होगा कि चीजें अगर आप एक ही तरीके से यूज करेंगे तो फिर आपसे गलती होने के चांसेस कम है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी है, यहाँ पे है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये ले लिया आपने क्या, ये ले लिया आपने, ये फील्ड कैपेसिटी हो गया, ये OMC हो गया, ये PWP हो गया। इरिगेशन कब करना है आपको, जब पानी जो है भरा हुआ है अपने फील्ड कैपेसिटी तक, पानी खत्म होता जाएगा, खत्म क्योंकि डेली जो है 15 मिलीमीटर पानी यूज हो रहा है, 15 मिलीमीटर पानी यूज होता जाएगा लैंड के द्वारा, ये यहाँ तक जब इससे कम पानी पहुंचेगा तुरंत क्या कर देना है आपको, इरिगेशन कर देना है, ऐसे करके इरिगेशन करना है। यानी बात कर रहे हैं तो ये डेप्थ ऑफ वाटर पता चल जाए, जैसे फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए ये डेप्थ ऑफ वाटर कितना निकल करके आया, पता कर लिया आपने कैसे भी करके, 45 मिलीमीटर इतना वाटर का डेप्थ है। ये कहां से कहां तक, OMC से फील्ड कैपेसिटी वाला डेप्थ मैं बोल रहा हूं। तो अगर ये 45 मिलीमीटर है और डेली ये पानी जो यूज हो रहा है, डेली कितना यूज हो रहा है, 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, यानी 15, तो कितने दिन पे इरिगेशन करना पड़ेगा, टोटल इसमें पानी जो है 45 मिलीमीटर है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे यानी 3 दिन पे इरिगेशन करना पड़ेगा आपको। तो ले देके फिर से वही चीज करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालना है अगर, तो आपको ये डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए होगा, ये डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए होगा। तो फॉर्मूला तो वही है, मैंने आपको बताया फॉर्मूला वही है, बस आप क्या करते हो उसमें से मीनिंग चेंज हो जाता है बस। तो अगर मैं बात करूं तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाए, अच्छा मॉर्निंग से लाइट नहीं आई, कोई बात नहीं, अब मत देखो, बाद में देखना, बैटरी थोड़ा सा बचा करके रखो, किसी का फोन वगैरह आया तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, D इंटू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू, ये कौन सा हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस OMC, या इसी बात को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, D इंटू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू ये फील्ड कैपेसिटी में से OMC निकाल देंगे, ये कौन सा बचेगा, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर ही तो बचेगा, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर ही तो बचेगा। तो बस अब वैल्यू को पुट करिए, आंसर ले आइए। शुभम ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन, शुभम आंसर नहीं दे रहे हो तुम। अब रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की वैल्यू पुट कर दीजिए। रीडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, 50% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर है। अवेलेबल मॉइस्चर किसे बोला जा रहा है, अवेलेबल मॉइस्चर यही तो हुआ, ये पूरा हुआ यहां से लेकर के यहां तक। तो फील्ड कैपेसिटी में से PWP निकाल देंगे, क्या निकल करके आएगा, अवेलेबल मॉइस्चर निकल करके आएगा, और इसका 50% क्या निकल करके आ जाएगा, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो सब कुछ तो दिया तो है, पुट करिए। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू 50% ऑफ 0.5, 50% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर किसे बोल रहा हूं मैं, फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP, ये सारी वैल्यू तो दी है। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू 0.50 इंटू नीचे लिख रहा हूँ, फील्ड कैपेसिटी कितना दे रखा है, 38%, और ये कितना दे रखा है PWP 10%, यानी कितना निकल करके आया, 28 निकल करके आया। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू 0.50 इंटू 28, यानी 14% निकल करके आ गया। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की वैल्यू तो आसानी से निकल करके आ गई, कितनी, 14%, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। रीडली अवेलेबल मॉइस्चर निकल करके बोल दीजिए या फिर इसको निकाल करके बोल दीजिए, दोनों बात एक ही है, 14% आ गया। अब क्या दे रखा है, अब D की वैल्यू दे रखी है क्या, डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखा है, एकदम बात सही है। गामा D ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल दे रखा है क्या, सॉरी नहीं दे रखा है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल नहीं दे रखा है, ये दिक्कत वाली बात हो गई। तो कैसे फिर सॉल्व किया जाए, तो ड्राई डेंसिटी अगर नहीं दे रखा है तो कुछ और चीजें दे रखी है, ध्यान से देखिए।
ड्राई डेंसिटी की जगह पे इन्होंने जो दे रखा है पोरोसिटी दे रखा है। यानी ये मुझसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कराना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी कैसे चेंज कराना चाह रहे हैं, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, इसीलिए कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था, मैंने बताया था कि फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। और कैसे आया था ये भी दिखाया था मैंने कल के क्लास में। इसी का यूज करना चाह रहे हैं। यानी क्या है, यहाँ पे पोरोसिटी है। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं देखूं गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू लिखूं तो पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी नहीं हो जाएगा क्या? पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी नहीं हो जाएगा क्या? अब देखिए, अभी तक जो कर रहे थे यहां तक पहुंचे थे आप। अब इसको मैं उठा रहा हूं अगले पेज पे, या यहीं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूं, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूं, पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी रखने वाला हूं। तो डी इंटू पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी इंटू रिडली अवेलेबल मॉइस्चर। अब तो सारी चीजें पता है आपको, पुट करिए, अब पुट करिए, आ जाइए अगले पेज पे। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना दे रखा है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ रूट जोन कहाँ गया है, 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर इंटू पोरोसिटी कितना दे रखा है 45%, देखिए 0.45 अपॉन फील्ड कैपेसिटी कितना दे रखा है, फील्ड कैपेसिटी दे रखा है 38%, 0.38 इंटू रिडली अवेलेबल मॉइस्चर अभी निकाला आपने कितना 14%। सॉल्व किया आपने, सॉल्व करिए इसे, कैलकुलेटर है आपके पास। सो 0.45 डिवाइडेड बाई 0.38 इंटू 0.14, ये निकल करके आएगा 0.165। 0.165 मतलब ये मीटर में निकल करके आया, यानी 165 मिलीमीटर बोल लीजिए आप। ये डेप्थ ऑफ वाटर निकल करके आया। लेकिन आपका जो डेली कंजप्टिव यूज है 15 मिलीमीटर है, डेली जो वाटर यूज हो रहा है 15 मिलीमीटर है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, 165 मिलीमीटर अपॉन कितना यूज हो रहा है डेली, 15 मिलीमीटर ना, 15 मिलीमीटर पर डे। सॉल्व कर लीजिए, आपको इतने दिन पे इरिगेशन करना होगा। तो 165 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 11, यानी हर 11 दिन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो मैंने फील्ड कैपेसिटी के सारे तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे उठा करके कवर कर लिया। क्यों, कोई समस्या है? चलिए एक क्वेश्चन नोट करिए, कल के क्लास में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है आसान सा, टफ वाला तो मैं क्लास में कल कराऊंगा। 120 लीटर पर सेकेंड, 120 लीटर पर सेकेंड वाटर इज delivered to the field, delivered to the field, फील्ड में इतना वाटर डिलीवर किया गया, having 0.2 hectare area, having 0.2 hectare area for 4 hours continuously. After irrigation 0.6, after irrigation of 0.6 meter depth, 0.6 meter depth of water uniformly distributed,
या यूनिफॉर्मली stored in the land, calculate application efficiency, calculate water application efficiency। आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको इसलिए आपको दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्योंकि इसी से शुरुआत करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का। आज हमने फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन से 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारों मैंने सॉल्व कर लिए। कल मैं सॉल्व करूंगा इरिगेशन इफिशियंसी जो आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन। यही 2 चीजें बची हैं, तो ये सारी चीजें कल के क्लास में कवर हो जाएंगी, क्वेश्चंस ये सारे कवर हो जाएंगे। फिर परसों से हम लोग कैनाल इरिगेशन सिस्टम 3rd चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे। गॉट माय पॉइंट? और कोई डाउट, और कोई समस्या? सर सवाल भी पढ़ा दीजिए, आप मस्त पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। सवाल भी पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। जल्दी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? चला जाए फिर। और ये गेट की तैयारी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फर्दर अपडेट्स आते रहते हैं, तो इसलिए बाकी दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, चैनल को लोग सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब खुद भी करिए, और सेशन को लाइक कर दीजिए अभी तक अगर लाइक नहीं किया है आपने तो। मिलते हैं कल के क्लास में, कल और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो कैलकुलेटर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, प्रॉपर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कल के क्लास में। सो मिलते हैं कल के क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।